ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज हमें जो प्रोडक्ट है उसके अंदर डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, इसको देखना है। ठीक है, तो दो वेक्टर्स का ये प्रोडक्ट होता है एक पर्टिकुलर टाइप का, जिसके अंदर जो रिजल्ट आता है, राइट, उन दोनों का वो आएगा स्केलर क्वांटिटी। एंड इसको इसी के कारण स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, कि फाइनल जो आंसर आएगा वो एक वेक्टर नहीं होगा, वो एक स्केलर होगा। ठीक है, तो अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं कि लेट से वी हैव अ वेक्टर ए वेक्टर एंड अ वेक्टर बी वेक्टर, उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, दोनों के बीच में डॉट रिप्रेजेंट करने का तरीका। नाउ इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? इसकी वैल्यू बराबर होती है पहले वाला वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरे वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। इफ दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर एंड दिस इज एंगल थीटा, तो पहले वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरे वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। ठीक है, ये जो चीज देगा ये मेरे को देगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है, जैसे एग्जांपल, लेट से ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 3, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 4, एंड एंगल बिटवीन देम is let's say 60 degree, then this a vector dot b vector would be equal to a vector का magnitude 3 into b vector का magnitude into 4 into cos of 60. So that would be 3 into 4 into cos 60. ठीक है, that is 1/2. That would be equal to 6. तो ये इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट आएगा। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? यहाँ तक यस। क्लियर है? ठीक है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, तो इसके अंदर जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, ठीक है, वो ये है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। मतलब आगे किसी को भी लिख दो, पीछे किसी को भी लिख दो, दोनों फर्क नहीं पड़ता, दोनों का जो आंसर है वो सेम है। दैट इज ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, दैट इज कॉस थीटा। इसका आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिखो या बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिखो, इनफैक्ट इन दोनों को आपस में चेंज भी कर सकते हो, तो तब भी इसका मतलब सेम ही रहेगा, इसकी वैल्यू चेंज नहीं करेगी। ठीक है, देन सेकेंड, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर जीरो हो गया तो बेसिकली ये जीरो कब होगा? ठीक है ना, तो देखो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। ठीक है, तो ये जीरो, तो ये जीरो कब होगा? जब या तो ये जीरो हो जाए, या तो ये जीरो हो जाए, या तो ये जीरो हो जाए, तीनों में से कोई भी एक चीज जीरो हो जाए। तो दैट इज आइदर ए वेक्टर का मॉड इज जीरो और बी वेक्टर का मॉड इज जीरो और कॉस थीटा इज जीरो। तीनों में से एक चीज होनी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर ये जीरो हुआ या ये जीरो हुआ तो इसका मतलब क्या है कि आइदर ऑफ द वेक्टर्स ए वेक्टर बी वेक्टर इज नल वेक्टर। ठीक है, दोनों में से एक जो है वो नल वेक्टर है। ठीक है, और cos थीटा जीरो मतलब थीटा इज इक्वल टू π/2। दैट इज ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक रिजल्ट हमें देता है। ठीक है, ध्यान से देखना, ये वाली जो चीज है ये हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट देता है। दैट इज, ठीक है, कि इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर नॉट नल वेक्टर्स, अगर ये दोनों के दोनों वेक्टर जो हैं ए वेक्टर एंड बी वेक्टर नल वेक्टर नहीं है, जीरो वेक्टर नहीं है, ठीक है, देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर जीरो है
देन इफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज 0, इसका मतलब क्या है कि ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। तो अगर दो नॉन नल वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट बेसिकली 0 है, तो वो 0 तभी होगा जब वो दोनों के दोनों परपेंडिकुलर है। तो बेसिकली अगर मेरे को कोई भी दो वेक्टर्स को परपेंडिकुलर प्रूव करना है या परपेंडिकुलर की कंडीशन इंप्लीमेंट करनी है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट मेरे को 0 करना पड़ेगा। ये मेरे को उसका परपेंडिकुलर की कंडीशन देगा। ठीक है, तो टू इम्प्लीमेंट परपेंडिकुलरिटी ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है, क्या हमें करना पड़ेगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को 0 करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हमें ये इंप्लीमेंट करना है कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो एक्चुअली में हमें उन दोनों के डॉट प्रोडक्ट को 0 प्रूव करना पड़ेगा। हाँ जी, क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। यहां यस तक सर। क्लियर है? ठीक है, अच्छा अब देखो थर्ड पॉइंट कि ए वेक्टर का ए वेक्टर के साथ अगर मैं डॉट प्रोडक्ट करूं, ठीक है, सो दैट विल बी इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। अब देखो ए वेक्टर का खुद के साथ तो एंगल 0 डिग्री होगा, तो यहां पे आ जाएगा cos 0, और cos 0 होता है 1, तो ये बन जाएगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इनटू 1, तो दैट इज ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो याद रखो किसी भी वेक्टर को उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट किया, तो यस ये उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और अगर मेरे को कोई एग्जांपल, चलो मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, वो बोल रहा है कि फाइंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इफ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज 2, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज 3 एंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज गिवन टू बी 4। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। ठीक है, मेरे को क्या दे रखा है? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 दे रखा है, एंड ए वेक्टर प्लस डॉट बी वेक्टर हमें 4 दे रखा है। तो अब इस चीज को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? तो याद रखना जिसका भी मैग्नीट्यूड निकालना होगा, तो जैसे यहां पे देखो, राइट, तो एक चीज का मेरे को मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कब मिलेगा? जब उसी का उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट करूंगा। तो मैंने क्या किया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर खुद के साथ ही। ठीक है, सो दैट विल बी इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड इनटू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, दैट इज cos 0। तो दैट वुड बी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर। और यहां पे क्या आ जाएगा? ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर के साथ प्लस ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर के साथ प्लस बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर के साथ, दैट इज अगेन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, एंड बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर के साथ। तो ये आ जाएगा बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, दैट इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब देखो ये जो चीज होगी ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, वो आ जाएगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये ए डॉट बी ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मॉड, ये आ जाएगा बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब मैंने क्या किया, ए वेक्टर की जो मोड की वैल्यू दे रखी है वो इधर पुट कर दी। ठीक है, तो दैट इज 2 का स्क्वायर 4 ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और ए डॉट बी मेरे को 4 दे रखा है, प्लस बी वेक्टर के मोड का स्क्वायर, तो बी वेक्टर का मोड मेरे को 3 दे रखा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, दैट इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मोड का स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू, ये 2 का स्क्वायर आना है, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, ये 8 प्लस 9, ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू 21। यहां से मेरे को मिला ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड इज
√21। हाँ जी, एग्जाम्पल क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। यस सर। यस सर। ठीक है ना? तो यस किसी भी सर। वेक्टर का अगर मेरे को मोड पूछा जाएगा तो मैं क्या करूंगा, उसका मोड नहीं निकालूंगा, उसके मोड का स्क्वायर निकालूंगा। मैंने यहां पर क्या किया, मैंने इसका मोड का स्क्वायर निकाला, फिर उसका स्क्वायर रूट कर दिया, और उसके मोड का स्क्वायर क्या होगा, वही वेक्टर उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट के बराबर होगा। ठीक है? तो इस तरीके से इस चीज को इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है? देन नेक्स्ट, अब काफी इंपॉर्टेंट चीज आ रही है। ठीक है? फोर्थ पॉइंट, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के जो पैरेलल वेक्टर्स हैं, आई कैप यूनिट वेक्टर, जे कैप, के कैप। ठीक है? इधर वाली डायरेक्शन में, इधर वाली डायरेक्शन में, एंड इधर वाली डायरेक्शन में। अब इन चीजों को समझने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, इनका खुद के साथ एंड दूसरों के साथ डॉट प्रोडक्ट देखेंगे। ठीक है? तो आई कैप डॉट आई कैप, आई कैप डॉट जे कैप, आई कैप डॉट के कैप, एक ये चीज। फिर जे कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप, जे कैप डॉट के कैप, फिर के कैप डॉट आई कैप, के कैप डॉट जे कैप, एंड फाइनली के कैप डॉट के कैप। मतलब आई का तीनों के साथ, जे का तीनों के साथ, के का तीनों के साथ डॉट प्रोडक्ट। ठीक है? तो देखो, अब आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो पहले पहले आई कैप का आ जाएगा मैग्नीट्यूड। अब कैप है तो मैग्नीट्यूड होगा उसका 1 इंटू, फिर अगला आई कैप, उसका भी मैग्नीट्यूड 1 इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। अब आई कैप का आई कैप खुद के साथ एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। तो ये सारा का सारा मल्टीप्लाई करके 1 आ गया। तो मतलब मेरा आई कैप डॉट आई कैप की वैल्यू होगी 1। सिमिलरली जे कैप डॉट जे कैप की वैल्यू 1, के कैप डॉट के कैप की वैल्यू 1। तो ये तीनों चीजें क्या रहेंगी, 1। देन वन नेक्स्ट, दोबारा बताना। हाँ जी, आई कैप का मैग्नीट्यूड वो वन कैसे आया? भाई कैप है ना, कैप का मतलब यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर मतलब उसका मैग्नीट्यूड 1। ठीक है सर। ठीक है? और ये आई कैप जे कैप के कैप डिफाइंड है, ये यूनिट वेक्टर्स हैं। ओके सर। राइट। हाँ जी, अब आगे देखो जरा। ठीक है? ये वाला आई कैप डॉट जे कैप, तो इधर 1.1 आ जाएगा क्योंकि सबका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है। बट आई कैप और जे कैप के बीच में एंगल देखो जरा क्या जा रहा है, इनके बीच में एंगल जा रहा है 90 डिग्री। ठीक है? तो ये आ जाएगा cos 90, तो दैट मीन्स 0। ऐसे देखो, इनके बीच में भी एंगल 90 डिग्री, तो इसकी भी वैल्यू 0, इसकी भी वैल्यू 0, इसकी भी वैल्यू 0, इसकी भी वैल्यू 0, इसकी भी वैल्यू 0। मतलब आई कैप डॉट आई कैप की वैल्यू जाएगी 1, जे कैप डॉट जे कैप की वैल्यू 1, के कैप डॉट के कैप की वैल्यू 1, बाकी सारे के सारे हमारे क्या जाएंगे, 0। ये चीज क्लियर हुई? क्यों? क्योंकि वो सारे के सारे क्या है, 90 डिग्री पे हैं। तो अगर वो आपस में 90 डिग्री पे हैं तो यस, उनकी वैल्यू 0 जाएगी। हाँ जी, क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। यस सर। ठीक है? देन फिफ्थ, अब मान लो मेरे पास एक वेक्टर ए वेक्टर है, A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, एंड बी वेक्टर है B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। अब मेरे को ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करना है। मतलब मेरे को जो वेक्टर है वो आई जे के की फॉर्म में दे रखा है। तो अगर वेक्टर आई जे के की फॉर्म में दे रखा है तो मेरे को उन दोनों वेक्टर्स का क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है। तो क्या आ जाएगा देखो जरा, A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस
A3 k cap डॉट प्रोडक्ट विद B1 I cap प्लस B2 J cap प्लस B3 k cap। ठीक है, अब देखो पहले इसका आई कैप, इसका इसके साथ प्रोडक्ट होगा तो क्या आ जाएगा, A1 B1 साथ में आई कैप डॉट आई कैप। ठीक है, ये वाले आई कैप का और ये वाले आई कैप का ये डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे तो पता मेरे को कि आई कैप डॉट आई कैप 1 हो जाता है, तो इसको मैं हटा के 1 लिख सकता हूँ। बट अगर मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो इधर हो जाएगा आई कैप डॉट जे कैप, वो तो 0 होता है, तो वो तो लिखने की जरूरत नहीं है। फिर इसको आई कैप को आई जी के कैप के साथ, वो भी 0 होता है, वो भी लिखने की जरूरत नहीं है। फिर जे को पकड़ा, जे को आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट किया, वो 0 होता है, उसको भी लिखने की जरूरत नहीं है। फिर इसको जे को जे के साथ, तो जे डॉट जे तो 1 होता है, तो बचा A2 B2, तो प्लस A2 B2 आ गया। ठीक है, देन जे का के साथ वो भी 0, फिर के का आई के साथ वो भी 0, के का जे के साथ वो भी 0, के का के साथ वो 1 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, इनका कोफिशिएंट A3 B3। तो ये मेरा इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट आएगा। डॉट प्रोडक्ट करने का तरीका शॉर्टकट में याद रखने का, आई कैप का कोफिशिएंट आई कैप के कोफिशिएंट के साथ दोनों का प्रोडक्ट करके लिख दो, फिर जे कैप का कोफिशिएंट जे कैप का कोफिशिएंट दोनों का प्रोडक्ट करके लिख दो। ठीक है, एंड देन फाइनली के कैप का कोफिशिएंट के कैप का कोफिशिएंट दोनों का प्रोडक्ट करके लिख दो, एंड तीनों को ऐड कर दो, दैट्स इट, विल गेट द आंसर। ठीक है, ये इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट करने का तरीका है अगर मेरे को आई जे के की फॉर्म में दे रखा है वेक्टर तो जैसे ए वेक्टर इज 2 i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। ठीक है, एंड बी वेक्टर इज आई कैप माइनस जे कैप प्लस 4 के कैप। ठीक है, तो अब मेरे को ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करना है, तो 2 i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप डॉट प्रोडक्ट विद आई कैप माइनस जे कैप प्लस 4 के कैप। तो इनका डॉट प्रोडक्ट करने का तरीका, आई का आई के साथ कोफिशिएंट का प्रोडक्ट, तो इधर 2 है इधर 1 है, तो 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2, जे का जे के साथ, तो इधर 1 है इधर -1 है, तो 1 और -1 मिलकर हो जाएगा -1, इधर -1 है इधर +4 है, तो दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा -4। तो क्या वैल्यू आ जाएगी हमारी, दैट इज -3। तो यहाँ पे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू क्या जा रही है, यस इट इज -3। तो ये आंसर आ गया, बात खत्म। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, तो ये दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करने का तरीका अगर वो आई जे के की फॉर्म में दे रखा है। नाउ हम 6th पॉइंट के अंदर दोनों डेफिनेशंस को कंपेयर करेंगे। क्या चीज, देखो कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। एंड अभी जो 5th पॉइंट हमने देखा, सॉरी 4th पॉइंट जो हमने देखा, दैट इज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, अगर मेरा ए वेक्टर जो है वो दे रखा है A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, एंड बी वेक्टर इज B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करूंगा, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या आ जाएगा, A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। ठीक है, अब जब मैं इन दोनों का ध्यान से देखूं तो ये वाला डॉट प्रोडक्ट और ये वाला डॉट प्रोडक्ट जो है, ये दोनों के दोनों डॉट प्रोडक्ट बराबर होने चाहिए। ठीक है, ये दोनों के दोनों डॉट प्रोडक्ट बराबर होने चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, दैट मस्ट बी इक्वल टू A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। राइट, ये बराबर होना चाहिए। तो यहां से मेरे को क्या मिला, cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। राइट, तो ये इसके बराबर होना चाहिए। और मैं इसको ये भी लिख सकता हूं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स इज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो साथ में ये भी हम कर सकते हैं कि ए वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, बी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, तो ये बन जाएगा ए कैप डॉट बी कैप। तो यहां से मेरे को जो थीटा है वो मिल जाएगा कोस इनवर्स ए कैप डॉट बी कैप। और
थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो इस तरीके से आ जाएगा। तो इस तरीके से दो वेक्टर्स के बीच का मैं एंगल निकाल सकता हूं। हाँ जी, क्लियर हुआ? ठीक है, जैसे मान लो यही वाला है दो वेक्टर्स, इनके बीच में आने वाला एंगल मेरे को निकालना है। ठीक है, ये ए वेक्टर और बी वेक्टर। तो सबसे पहले मैंने ए डॉट बी किया, वो आ गया -3। अब जो ए डॉट बी है, राइट, वो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ थीटा भी हो सकता है। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा? इसका मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर द रूट। ठीक है, वो आ जाएगा √6 इंटू इसका मैग्नीट्यूड दैट इज 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अंडर द रूट। ठीक है, तो वो आ जाएगा √18 इंटू कॉस थीटा। तो ये भी मेरा ए डॉट बी है, ये भी मेरा ए डॉट बी है, तो दोनों बराबर होने चाहिए। तो दोनों को बराबर करके -3 इक्वल टू √6 इंटू √18 इंटू कॉस थीटा मिल गया। तो यहां से मेरे को कॉस थीटा क्या मिला? -3 डिवाइडेड बाय √6 इंटू √18। तो यहां से मेरे को थीटा मिल जाएगा कॉस इनवर्स की फॉर्म में। तो वो एक्चुअली में ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच में आने वाला एंगल होगा। हाँ जी, क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। यस सर। ठीक है ना? ठीक। तो इस तरीके से दोनों के वेक्टर्स का बीच में हम क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट को इक्वेट करके उनका एंगल निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब जैसे एग्जांपल, जैसे ये देखो क्वेश्चन। ठीक है, ये बोल रहा है कि ए वेक्टर इज 5 i कैप माइनस j कैप माइनस 3 k कैप एंड बी वेक्टर इज i कैप प्लस 3 j कैप माइनस 5 k कैप। अब वो बोल रहा है कि शो करो कि a प्लस बी एंड a माइनस बी जो है, ये दोनों के दोनों वेक्टर जो है ये परपेंडिकुलर वेक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने a वेक्टर प्लस b वेक्टर निकाला। अब a वेक्टर प्लस b वेक्टर जो होगा वो क्या आ जाएगा? ये वाला वेक्टर और ये वाले वेक्टर का दोनों का सम आ जाएगा। तो आ जाएगा 5 i कैप प्लस i कैप दैट इज 6 i कैप माइनस j कैप प्लस 3 j कैप दैट इज 2 j कैप माइनस 3 k कैप माइनस 5 k कैप दैट इज -8 k कैप। ठीक है, अच्छा, व्हाट इज a वेक्टर माइनस b वेक्टर? दैट इज दिस माइनस दिस। तो 5 i कैप माइनस i कैप दैट इज 4 i कैप माइनस j कैप माइनस 3 j कैप दैट इज -4 j कैप एंड माइनस 3 k कैप प्लस 5 k कैप दैट इज प्लस 2 k कैप। अब अगर a प्लस बी वेक्टर और a माइनस बी वेक्टर जो कि ये आ रहे हैं, अगर ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। तो 6 i कैप प्लस 2 j कैप माइनस 8 k कैप डॉट प्रोडक्ट विद 4 i कैप माइनस 4 j कैप प्लस 2 k कैप। तो इनका डॉट प्रोडक्ट किया, अगर ये 0 आ गया तो दैट मीन्स दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो देखो, i का i के साथ 6 4 दा 24, j का j के साथ तो 2 इंटू -4 -8 एंड k का k के साथ तो -8 इंटू 2 -16 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यस, इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया। तो यस, a प्लस बी एंड a माइनस बी जो दोनों वेक्टर्स हैं वो दोनों के दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, देन नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ डॉट प्रोडक्ट। सर ये लास्ट पार्ट बताना है इसका। हाँ जी सूर्यांश। सूर्यांश, ये अगर मेरे को कोई भी दो वेक्टर्स को परपेंडिकुलर प्रूव करना है तो उनका डॉट प्रोडक्ट को 0 प्रूव करना रहेगा। अच्छा अच्छा ठीक है, ठीक तो मैंने a माइनस बी निकाला तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दिया, i का i के साथ, j का j के साथ, k का k के साथ, कोफिशिएंट्स का प्रोडक्ट एंड उनका सम। तो वो 0 आ गया। तो यस, डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ रहा है तो वो दोनों के दोनों परपेंडिकुलर ही होंगे। ठीक है सर। ठीक है, नेक्स्ट, अब इसका लास्ट पार्ट आ रहा है। ठीक है, इसको आप मीनिंग भी लेके जा सकते हो या इसका इंप्लीमेंटेशन भी लेके जा सकते हो। ठीक है,
क्या चीज है, देखो लेट से दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर, ठीक है। तो एक ए वेक्टर है, एक बी वेक्टर है। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को बी वेक्टर का ए वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन का मतलब ये इतना वाला पार्ट, इसका शेडो जो बनेगा ये निकालना है, ठीक है। तो देखो ओ ए बी, लेट से दिस पॉइंट इज डी, चलो सी ले लो, ठीक है। तो अब इनके अंदर जो डिफरेंट टर्म्स डिफाइंड है वो क्या है, देखो ओ सी दैट इज प्रोजेक्शन, लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। तो ये जो लेंथ आएगी, ये लेंथ आएगी बी वेक्टर के प्रोजेक्शन की लेंथ ऑन ए वेक्टर, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज ओसी वेक्टर? तो ये सिर्फ इतना सा जो वेक्टर होगा, ये वेक्टर क्या आएगा, ये आएगा प्रोजेक्शन वेक्टर, ठीक है। और प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, ठीक है। बी वेक्टर का ए वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन क्या आएगा, ये वो वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा, ओसी वेक्टर। ऊपर मैं ओसी की लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो वो प्रोजेक्शन की लेंथ हो जाएगी, नीचे अगर वेक्टर है तो प्रोजेक्शन वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो चीजें आ गई। अब व्हाट इज बीसी? बीसी जो है इसको मैं परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन बोलूंगा, ओबी का ए वेक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन, ठीक है। तो इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, ठीक है। एंड यहां पे क्योंकि मैं बीसी की बात करूं तो यहां पे उसकी लेंथ की बात हो रही है। एंड सिमिलरली ये ऊपर वाला जो वेक्टर होगा सी टू बी, राइट, सी बी वेक्टर, वो क्या होगा, परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन वेक्टर, ठीक है। ये परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन वेक्टर होगा, ठीक है। अब मेरा काम है कि अगर मेरे को ये ए वेक्टर एंड बी वेक्टर दे रखे हैं, राइट, तो ये चारों चीजें निकालना, लेंथ निकालना, वेक्टर निकालना, पैरेलल जो उसका ए वेक्टर के पैरेलल प्रोजेक्शन है ये वाला, ठीक है। तो इसको मैं पैरेलल प्रोजेक्शन भी बोल सकता हूँ ना, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, यानी कि प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर पैरेलल टू ए वेक्टर, ऐसा भी बोल सकता हूँ, पैरेलल प्रोजेक्शन भी बोल सकता हूँ, ठीक है। तो मेरे को ये चारों चीजें निकालनी है, राइट, प्रोजेक्शन की लेंथ, प्रोजेक्शन का वेक्टर, प्रोजेक्शन की परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन की लेंथ एंड परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन का वेक्टर निकालना है। तो ये सारी चीजें निकालनी है, ठीक है। तो अब निकालने का तरीका, मेरी बात ध्यान से समझना। सर हाँ जी, सर बी से परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए कैसे आया? भाई देख, एक्चुअली में क्या चीज है कि बी किसी भी चीज की ना दो प्रोजेक्शन होती है, ठीक है। हाँ जी एक सर। हॉरिजॉन्टल एंड एक वर्टिकल। ओके सर। अब अगर ए वेक्टर मेरा इधर है तो ये वाली जो प्रोजेक्शन है, ये प्रोजेक्शन ए वेक्टर के पैरेलल वाली हो जाएगी, यस सर। और ये वाली जो प्रोजेक्शन है ये इसके परपेंडिकुलर वाली हो जाएगी, यस सर। इसलिए उसको परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन बोलते हैं, ठीक है सर। ठीक है। नाउ अब इसी डायग्राम में ध्यान से देखो, ठीक है। ये ओबी, इस डायग्राम को देखो जरा, मैं दोबारा बना रहा हूं, ऐसे है ये डायग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो लेंथ आ रही है दैट इज ओबी लेंथ, तो ओबी लेंथ आ रहा है बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, एंड ये आ गया थीटा, इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल, दैट्स इट। सिर्फ इस चीज, इन दोनों चीजों को याद रखो, ठीक है। नाउ लेट से ये जो हॉरिजॉन्टल वाला जो आ रहा है, यानी कि जो पैरेलल प्रोजेक्शन की लेंथ आ रही है वो एक्स आ रही है, तो ध्यान से चेक करो कि x डिवाइडेड बाय इन दिस राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, x डिवाइडेड बाय b वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट इज नथिंग बट cos थीटा होगा, और x विल बी इक्वल टू b वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा, ठीक है। x जो है, राइट, x की जो लेंथ आएगी वो b वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा आ जाएगा। अब यार b वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा हमने डॉट प्रोडक्ट में ऑलरेडी देखा हुआ है, तो जो पैरेलल प्रोजेक्शन लेंथ आई दैट इज x, वो क्या आया, b वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा। तो मैंने इसको a वेक्टर के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो क्या बन गया ये,
ये बन गया ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा न्यूमरेटर में, और वो तो मेरा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है, और बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर ले लो, है ना, जो मर्जी लिख लो, डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड एज इट इज, ये आ गया, राइट। तो दिस बिकम्स बी वेक्टर का इंटू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, उसका यूनिट वेक्टर। तो ये आ जाएगा बी वेक्टर का प्रोजेक्शन का लेंथ ऑन ए वेक्टर। तो किसी भी वेक्टर का अगर दूसरे वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन का लेंथ निकालना है तो उस वेक्टर को एज इट इज जिसके ऊपर निकालना उसका यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर दो। तो ये मेरे को देगा उन दोनों का प्रोजेक्शन, एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन का लेंथ। ठीक है, जैसे एग्जांपल मान लो बी वेक्टर है मेरा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, एंड ए वेक्टर है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। अब मेरे को प्रोजेक्शन लेंथ निकालना है बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। तो ये क्या आएगा, ये आएगा बी वेक्टर दैट इज आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, डॉट प्रोडक्ट करना है, ठीक है, इसके यूनिट वेक्टर के साथ। तो इसका यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा, दैट इज 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 एंड 1 का स्क्वायर 1, तो 4 प्लस 4 प्लस 1 9, 9 का स्क्वायर रूट 3। तो ये आ गया बी वेक्टर डॉट ए का यूनिट वेक्टर दैट इज ए कैप। तो क्या आ जाएगा, देखो आई का आई के साथ तो 1 इंटू 2 2, जे का जे के साथ तो 2 इंटू 2 4, के का के साथ तो 1 इंटू 1 1 डिवाइडेड बाय 3। तो ये क्या आ गया, दैट इज 7/3। तो ये एक्चुअली में बी वेक्टर का प्रोजेक्शन का लेंथ आएगा ए वेक्टर की डायरेक्शन में, ए वेक्टर के ऊपर या ए वेक्टर के पैरेलल। तो ये उसका लेंथ आएगा। मतलब इसी डायग्राम में मैं देखूं तो यस ए एंड बी वेक्टर जो नीचे गिवन थे उसका लिए ये वाला जो लेंथ है ये लेंथ है 7/3। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ ये? यस सर। ठीक है ना। अब देखो जरा, अब मेरे को वेक्टर निकालना है। अब ध्यान से देखो जरा कि अगर मेरे को इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर मिल जाए, उस यूनिट वेक्टर को मैं इस लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे को एक्चुअली में ये वेक्टर मिल जाएगा। ठीक सर है, तो जो मेरा ये वेक्टर आएगा ओसी वेक्टर, तो ओसी वेक्टर क्या होगा, ओसी वेक्टर विल बी इक्वल टू ओसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो कि अभी हमने निकाला प्रोजेक्शन की लेंथ इनटू यूनिट वेक्टर, ये आएगा। ठीक है, मैं नीचे दोबारा बनाता हूं, देखो जरा। ठीक है, सर हाँ जी, सर वहां पे मल्टीप्लाई करना हमें कैसे पता चलेगा? सॉरी, जो अभी आपने बी ऑन ए किया है उसमें हमने मल्टीप्लाई क्यों की है? कहाँ सर प्रोजेक्शन डॉट लेंथ प्रोडक्ट ऑफ। किया, डॉट प्रोडक्ट किया, डॉट प्रोडक्ट किया, अच्छा ठीक है सर। मल्टीप्लाई नहीं किया, डॉट प्रोडक्ट किया। ठीक है सर। ये जो हमने निकाला है ना, ये देख, ये डॉट प्रोडक्ट किया ना हमने, हाँ जी तो हाँ वही जी। है मैंने। ठीक है सर। ठीक है, अब देखो ओ बी सी ए, तो देखो ओसी की डायरेक्शन और ओए की डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन ऑफ ओसी वेक्टर एंड ओए वेक्टर इज सेम, दैट मीन्स दोनों का यूनिट वेक्टर सेम होगा। तो यूनिट वेक्टर ऑफ ओसी वेक्टर क्या आएगा, वो तो भैया ओ ए का यूनिट वेक्टर जो होगा वही होगा, यानी कि ए कैप ए, क्योंकि ओ ए वेक्टर जो था ये हमारा ए वेक्टर था, तो इसी के डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा, ए कैप। तो इसलिए ओसी की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर भी ए कैप ही होगा क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो अब ओसी वेक्टर क्या आ जाएगा, ओसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू ए कैप। हाँ जी, क्लियर हुआ? ठीक है, और ओसी वेक्टर का लेंथ का मतलब क्या है, ये लेंथ का मतलब है प्रोजेक्शन लेंथ, प्रोजेक्शन लेंथ ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। हाँ जी, क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। यस सर। राइट, अब देखो जरा, चलो एक काम करते हैं, ऊपर वाला एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, ये वाला एग्जांपल लेते हैं।
हाँ जी, तो अब अगर ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, ठीक है, अब मेरे को ये वेक्टर निकालना है, तो इस वेक्टर की लेंथ तो मेरे को पता चल गई, वो आई 7/3। अब इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यस मेरे को ओसी वेक्टर मिल जाएगा। तो ओसी वेक्टर क्या होगा, लेंथ ऑफ द वेक्टर दैट इज 7/3 इंटू यूनिट वेक्टर, और इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर तो एक्चुअली में ए का यूनिट वेक्टर ही होगा। ए का यूनिट वेक्टर मतलब इसका यूनिट वेक्टर, तो इसका यूनिट वेक्टर क्या आएगा, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 3, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर द रूट। तो ये आ जाएगा 7/3 3 द 9 इंटू 2i कैप 2j कैप प्लस k कैप। तो ये मेरे को मिला ओसी वेक्टर, और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा पैरेलल प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। हाँ जी, क्लियर हुआ, प्लीज कंफर्म करो। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ। फिर इसको एक बार ही समराइज कर दो। मैं दोबारा समराइज कर रहा हूं, मैं एक और एग्जांपल लेके समराइज कर रहा हूं, ठीक है, देखो जरा। ये क्वेश्चन चेक करो, मैं इस क्वेश्चन के थ्रू इसको पूरे कंसेप्ट को समराइज करता हूं, ठीक है। ये बोल रहा है कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, ठीक है, ऑन ऑफ दिस ए वेक्टर ऑन द बी वेक्टर। अब देखो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो ए वेक्टर का बी वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन निकालना है, तो प्रोजेक्शन का मतलब ये लेंथ निकालनी है। तो वो क्या आ जाएगा, ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इस वाले वेक्टर के यूनिट वेक्टर के साथ, यानी कि बी कैप। तो क्या आ जाएगा, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप डॉट प्रोडक्ट विद इसका यूनिट वेक्टर। तो इसका यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा, i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड, तो दैट इज 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर द रूट, ठीक है। तो उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, तो क्या बन गया अपना, दैट इज 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 2 6, 2 इंटू 1 2 डिवाइडेड बाय √6। तो 10 डिवाइडेड बाय √6, ये आंसर आ गया, ये समझे। यस। ये आई ये लेंथ, ये आई ये लेंथ। अब अगर मेरे को प्रोजेक्शन वेक्टर निकालना है, ठीक है, नाउ प्रोजेक्शन वेक्टर, तो प्रोजेक्शन वेक्टर क्या हो जाएगा, इसकी लेंथ इंटू यूनिट वेक्टर, और इसकी लेंथ क्या है अभी, लेंथ तो अभी हमने निकाली है 10/√6 इंटू यूनिट वेक्टर क्या आएगा, यूनिट वेक्टर बी वेक्टर की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर आ जाएगा, यानी कि इसी बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर, तो वो आ जाएगा i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड, और इसका मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है, √6। तो ये मेरा बन जाएगा 10/6 इंटू i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। हाँ जी, क्लियर हुआ। यस सर। यस सर। तो मैंने प्रोजेक्शन की लेंथ भी निकाल ली एंड प्रोजेक्शन वेक्टर भी निकाल लिया। अंशुमन क्लियर हुआ अभी। हाँ जी सर, क्लियर है। ठीक है, लेकिन अभी जो लास्ट पार्ट है परपेंडिकुलर वाला, तो परपेंडिकुलर वाला भी देख लेते हैं। अब ध्यान से देखो ये वाला वेक्टर, तो ये होगा परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन वेक्टर। अब इसको निकालने के लिए कुछ नहीं करना, ट्रायंगल रूल जो है एडिशन का वो यूज करना, दैट इज लेट्स से ये b1 वेक्टर है, ये b2 वेक्टर है, ठीक है, सॉरी a का है ना, तो a1 वेक्टर है एंड a2 वेक्टर है, तो योर a वेक्टर वुड बी इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस a2 वेक्टर, ठीक है ना। इस ट्रायंगल के अंदर ये a वेक्टर है, अगर ये a1 वेक्टर है, ये ऊपर a2 वेक्टर है, तो a1 वेक्टर प्लस a2 वेक्टर जो है वो a वेक्टर के बराबर होगा। अब देखो मेरे को a वेक्टर गिवन है, a वेक्टर क्या गिवन है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, राइट, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। Now that would be equal to a1 वेक्टर। a1 वेक्टर क्या है मेरा, वो है ये वाला, that is 10/3 10/6 कितना हो गया, 5/3, तो 5/3 i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप प्लस a2 वेक्टर, ये समझे। यस सर। राइट, तो यहां से मेरा a2 वेक्टर क्या आ जाएगा, a2 वेक्टर आ जाएगा दिस माइनस दिस, तो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप माइनस 5/3 i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। तो ये जो आएगा ये मेरे को परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन देगा ट्रायंगल रो को यूज करके।
ठीक है ना। ध्यान से दोबारा समझने की कोशिश करो कि ये वेक्टर मेरे को दे रखा है, ये वेक्टर दे रखा है, ये वाला वेक्टर निकाल लिया, तो मेरे को ये वाला वेक्टर निकालना है। तो ये वाला वेक्टर क्या आएगा, मैं यहाँ पे ट्राइंगल लॉ यूज करूंगा, दिस वेक्टर वुड बी इक्वल टू दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, तो उसको यूज करके मैं ये निकालूंगा। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. अंशुमन? हाँ जी सर। ठीक है, तो 2i कैप माइनस 5/3 आई कैप, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, i कैप/3। नाउ 3j कैप माइनस 10/3j कैप, ये 5/3 को 2 से मल्टीप्लाई करके, तो ये आ जाएगा अपना -j कैप/3 प्लस 2k कैप माइनस k कैप, सॉरी माइनस 5/3 k कैप, तो ये आ जाएगा प्लस k कैप/3। तो दिस इज द फाइनल परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो, तो दिस इज ऑल अबाउट योर डॉट प्रोडक्ट।